पाकिस्तान की अदालती तारीख साज दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। अदालत उज़्मा में मुकदमात कैसे सुने जाते हैं कौम ने पहली बार देखा। तवील समाअत के दौरान 2 बार वक्फा हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मान लें हमने गलतियां की, हमने ऐसी गलतियां की हैं कि फौजी कब्जे को जवाब दिया। अना और तकब्बुर हमारा मसला बन गया है। गलतियां मान लें वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मैं भी हल्फ की खिलाफ वर्जी करूं तो मेरे खिलाफ भी केस फाइल करें। चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में गलत क्या है, कानून अच्छा बना है या नहीं। हम पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह को जवाब दे हैं, फिर किसी और को। मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे, मैं इन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। सर, हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिक कर रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। ऊपर वाले को हिसाब देना है। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पावर तो कम हो गए। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता। क्या आप चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर एहतसाब से बाला बनाना चाहते हैं? फुल कोर्ट समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, कहा कानून को उड़ा देंगे तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। रेकॉर्डिक केस में मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हम कहें चीफ जस्टिस की जात को नुकसान न पहुंचे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसा इख्तियार मुझे नहीं चाहिए। इससे बेहतर है अपना ओहदा टैक्स पेयर के कदमों में रख दूं। ऐसा इख्तियार आप देना भी चाहे तब भी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली। फरीकीन को तहरीरी मारूजात 25 सितंबर तक जमा करने का हुक्म। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना खत्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 सीनियर जजों की मुशावरत से जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवा हफ्ते 5 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। Can Parliament make a law overriding, in relation to the practice and procedure of the court, that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply? That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. क्या ऐसा कानून बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? फुल कोर्ट समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट कौन होती है जो कहे 3 मेंबर कमेटी बनेगी, 5 मेंबर क्यों नहीं? कल पार्लियामेंट बोले फैमिली मैटर्स पर 5 रुकनी बेंच सुनेगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फुल कोर्ट के इख्तियारात पर कतगन लगाने को कबूल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का खुद को रेगुलेट करना उसका बुनियादी हक है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, सवाल ये है कि आइन के तहत हमारे रूल्स बनाने के इख्तियारात क्या हैं? क्या पार्लियामेंट कानून साजी और रूल्स को ओवरराइड या इनमें तरमीम कर सकती है? दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है। जब सब जगह कहीं जाएं तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है। कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की। इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनीपोटेंट पावर्स के साथ कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस और जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। दुनिया में कहीं भी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होता। चीफ जस्टिस के साथ अदलिया की आज़ादी को नत्थी ना करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से तो अदलिया की आज़ादी बढ़ गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा यही रूल सुप्रीम कोर्ट बनाए तो दुरुस्त, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो गलत। जस्टिस अता मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, क्या आप तमाम इख्तियारात एक शख्सियत को देने के हामी हैं? एक शख्स बेंचेस बनाए, उस तरह फैसलों पर असरअंदाज हो तो क्या आप यही रवायती तरीका चाहते हैं? शायद यही गलती पार्लियामेंट दुरुस्त करना चाहती थी। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि हमारे फैसलों को गैर मुअस्सर बना दे। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले
अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से अदा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के अमले से कहा, अदालत लोग खुशी से नहीं अपने मसाइल लेकर आते हैं। साइलिन से ऐसा सलूक रखें जैसा एक मेजबान अपने मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल लेने से भी गुरेज, जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। डीजल पेट्रोल महंगा होने के बाद रेलवे ने किराया बढ़ा दिया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इतलाक आज से होगा। 250 किलोमीटर चलने वाली शटल और पैसेंजर ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कीमतों में कमी ना की गई तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे। जिम्मेदार निगरां हुकूमत होगी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की धमकी। किराए में 100% इजाफा न होने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। मुल्क भर में बिजली चोरों की पकड़ धकड़, गिरफ्तारी और जुर्माने। फेस्को रीजन से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना, 2 करोड़ 59 लाख रुपए की रिकवरी। बहावल नगर में 131 बिजली चोर धर लिए गए। छांगा मांगा में नामजद बिजली चोरों का लेस्को टीम पर मुबैना तशद्दुद, 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुंबर शहदाद कोर्ट में बिजली चोरों के खिलाफ 25 मुकदमात, 32 नादहिंदगान गिरफ्तार कर लिए गए। चीन में नैन्शिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का इस्तकबालिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर कम्युनिस्ट पार्टी नैन्शिया के चेयरमैन और दीगर हुकाम ने मोहसिन नकवी और सरकारी वफ्द का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहां तरक्की के बेशुमार मौके मुंतजिर हैं। नैन्शिया में ताउन और तरक्की के नए रास्ते सामने आएंगे। पंजाब के सरकारी वफ्द की चीन आमद का मकसद मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात और मौके से फायदा उठाना है। अमेरिका पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात आइन के मुताबिक और वक्त पर देखना चाहता है। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पाकिस्तान एलिजाबेथ हॉरिस ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान में किसी मखसूस जमात या शख्सियत को सपोर्ट नहीं करता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर की जानिब समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं। आप सीनियर कौंसल हैं, अदालती तरीक़ेकार को जानते हैं। फरीकैन को 25 सितंबर के लिए नोटिस जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात करवाने से मुताल्लिक केस। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई किरदार है न मौजूदा केस में कोई रिकॉर्डिंग की गई है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवालात उठाए, मुल्क की कौन सी एजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड करती है? वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। हसास इदारों से जवाब तलब करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला और पीटीए के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा तफसीली जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। नजमुल साकिब की कायमा कमेटी तलबी के समन मुअत्तल करने के हुक्म में 1 माह की तौसी। कराची और रंगी टाउन में 14 सितंबर को घर में डकैती और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। दौरान डकैती खातून की जान लेने वाला भांजा निकला। मुलजिम दिलशाद की निशानदेही पर घर से लूटे गए 15 लाख रुपए बरामद। मुलजिम दिलशाद को घर में रकम की मौजूदगी का पता था। मुलजिम ने खाला के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर वारदात और कत्ल करने का एतराफ कर लिया।
सीसीटीवी में मुलजिम को वारदात और कत्ल के बाद फरार होते देखा जा सकता है। कोरंगी पुलिस ने मियां बीवी के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफे जुर्म, असला बरामद। सानिहाय बल्दिया फैक्ट्री केस, मफरूर मुलजिम हमबाद सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का मामला, तलबी के बावजूद वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और होम सेक्रेटरी पेश न हुए। सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार, जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, 259 अफराद जान से गए, किसी को इसका एहसास ही नहीं। वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाकिस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, ठट्टा और गिरदोनवा में तेज बारिश से मुतादिद दुकानों की छतें उड़ गईं। तेज हवाओं के बायस कई मुकामात पर दरख्त गिर गए। नशेबी इलाके जेरे आब आने से चावल की फसल भी शदीद मुतासिर। केंजर, झिर, कज्जू, जमपीर और जंगशाही में भी तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। एशिया कप में नाकामी के बावजूद स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न होने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर इंजिमामुल हक और कप्तान बाबर आजम आज चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। नसीम शाह की जगह जमान खान की शमूलियत यकीनी। साउथ शकील और लेग स्पिनर अबरार अहमद को शामिल किए जाने का इम्कान।